हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड डिजिटल लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक्स है, ठीक है, जिसमें कि लगभग 15 से 16 एक्ट्स हैं जो लेबर लॉज से रिलेटेड हैं। उन सारे एक्ट के बारे में क्या क्या प्रोविजंस है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्योंकि एग्जाम में वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, राइट। तो उसी सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, राइट। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे एक्ट डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, राइट, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप प्लीज डाउनलोड आवर ऐप व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कहां से कितने सारे कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे, डेली क्विज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ई बुक, वीडियो क्लासेस, सारी चीजें इस एग्जाम से रिलेटेड अवेलेबल है हमारे ऐप पर, राइट। तो प्लीज ज्वाइन इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम को, राइट, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एमसीक्यूज ऑलरेडी इसका थ्योरी क्लासेस हमने डिस्कस कर लिया था ईपीएफओ का, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इसका जो थ्योरी का पार्ट था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दोज प्रोविजंस, इसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, राइट। अंडरस्टूड दोस्तों, क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज, राइट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस एक्ट, राइट, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है 1952, ठीक है। तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कवर करेगा ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए इसी तरह से। तो ये सारे क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था, ठीक है। देन उद्देश्य क्या है इसका, व्हाट इज द, किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, कहां कहां पर लागू होता है, राइट। ये सारी चीजें, इसके एप्लीकेबिलिटी क्लॉजेस का है, जैसे या 20 से अधिक एम्प्लॉय जहां पे हैं वहां पे पीएफओ एक्ट एप्लीकेबल होता है। इस तरह से सारे एमसीक्यूज देखेंगे। कर्मचारी की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, ठीक है, जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है किस सेक्शन में दी गई है, देखिए यहाँ पे हिंदी में मोस्टली अवेलेबल है, सॉरी, ठीक है। तो अधिनियम का पूर्ण नाम क्या है, कभी कभी ये भी पूछा गया कई बार, ठीक है। इसी तरह से किस धारा में वर्णित है, योजना अधिनियम की किस धारा में है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, राइट, ईपीएफ जो है, इसमें तीन चीजें हैं बेसिकली। देन कर्मचारी पेंशन योजना किस में है दोस्तों, तो ये 6A में है, इस तरह से। देन कर्मचारी ईडीएलआई, आपको पता है, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना, ईडीएलआई, ठीक है, ईडीएलआई का किस योजना पे मिलता है, ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे। किस नियोक्ता का योगदान कितना होता है, नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयर है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। 7A का संबंध किससे है, राइट। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे ईपीएफओ योजना के तहत नियोक्ता का योगदान कितना है, राइट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देन धारा 7A का संबंध किससे है, ये, राइट। अपीली अधिकरण का गठन किस धारा में वर्णित किया गया है, ईपीएफ योगदान की योजना जो वसूली योजना किस धारा में वर्णित है, राइट है। ईपीएफ के तहत वसूली प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, ईपीएफ अधिकारी, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दंड का प्रावधान किस धारा में है, राइट। ईपीएफ अधिनियम में दोहराव अपराध के लिए अधिकरण सजा क्या है, कर्मचारी भविष्य योजना ईपीएस स्कीम से प्राप्त करने के लिए आयु सीमा क्या है, राइट। अधिनियम के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों का अंशदान कब तक जमा करना आवश्यक है, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक। ये सारी चीजें दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन में सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं यहाँ पे कवर हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे एक्ट का एक थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं वो एमसीक्यूज के साथ साथ उसके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी रिलेटेड एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे। इसी तरह से यूपीएफ अधिनियम के तहत पेंशन योजना किस प्रकार लागू की, किस वर्ष लागू की गई थी, ठीक है। भविष्य निधि आयुक्त कौन होते हैं, धारा 14 भी किससे संबंधित है, ईपीएफ अधिनियम के तहत ग्रेचुटी का भुगतान किस के अधीन आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, फंड में कितने प्रकार के होते हैं, राइट। विवाद निवारण कौन कौन से प्राधिकरण करता है, तो ये इसका क्या प्रोविजन है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया है, राइट।
अभिदान कंट्रीब्यूशन का प्रतिशत क्या है, कितने % होता है, 3, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि किस धारा में उल्लेखित है, सारे इस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखिए, राइट, ठीक है। तो इसका अगर आपको दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखना है दोस्तों, अगर आपको इसका कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है तो प्लीज डाउनलोड और ऐप, यहाँ पे सारी देखिए, लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें से आज पूरा इसके डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जो हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड लाइफस्टाइल लर्निंग ऐप, जहां पर आपको सारी चीजें यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी, राइट, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों जब देखिए इसमें लगभग 50 क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूरा देखिए 50 क्वेश्चन पूरा है यहाँ पे, ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। तो अगर आपको दोस्तों इसका फुल वीडियो देखना है, फुल वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों, प्लीज डाउनलोड और ऐप, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट, ठीक है। तो प्लीज डाउनलोड और ऐप व्हाइट बोर्ड लाइफस्टाइल लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द ऐप विद फुल कंटेंट, थैंक यू।